मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से होती है। किसी का आभूषण उसके कपड़े या गहने नहीं, बल्कि उसकी बोली होती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवनकाल में बार बार वाणी के महत्व पर जोर दिया। वे कहते थे, जैसे तीर शरीर को घायल करता है, वैसे ही कटु वचन हृदय को छलनी कर देते हैं। एक वाणी ही आत्मा का दर्पण। बुद्ध मानते थे कि शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सोच और भावनाओं का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं। यदि मन क्रोध और घृणा से भरा है, तो वाणी कठोर और आहत करने वाली होगी। यदि मन करुणा और शांति से भरा है, तो वाणी मीठी और प्रेरणादायक होगी। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मन को शुद्ध करना ही वाणी को सुंदर बनाने का मूल उपाय है। दो वाणी से रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। हमारे जीवन में रिश्ते केवल कार्यों से नहीं, बल्कि शब्दों से भी टिके रहते हैं। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। वहीं एक कठोर शब्द जीवन भर का घाव दे सकता है। बुद्ध ने समझाया कि जो व्यक्ति वाणी पर संयम रखता है, वह समाज में सम्मानित होता है और उसके मित्र कभी नहीं छूटते। 3 बुद्ध और अपमान की घटना। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां का एक व्यक्ति आया और उन्हें बुरा-भला कहने लगा। उसने अपशब्दों की वर्षा कर दी। शिष्य क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध मौन रहे। कुछ देर बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाई, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। इस घटना से शिष्यों को यह सीख मिली कि वाणी का महत्व केवल बोलने में नहीं, बल्कि चुप रहने में भी है। 4 वाणी से मिलती है पहचान। कई बार हम किसी व्यक्ति को देखे बिना ही उसकी बोली से उसका चरित्र पहचान लेते हैं। जो व्यक्ति नम्र और संयमित शब्द बोलता है, वह सबका प्रिय होता है। जो व्यक्ति कटु और कठोर भाषा का प्रयोग करता है, उससे लोग दूर भागते हैं। बुद्ध कहते थे कि वाणी व्यक्ति के भीतर छिपे संस्कारों का आईना है। 5 वाणी से परिवर्तन की शक्ति। गौतम बुद्ध ने हजारों लोगों को केवल अपनी वाणी के बल पर धर्म मार्ग पर चलाया। उन्होंने राजा बिंबसार जैसे शासकों को शांति का मार्ग दिखाया। उन्होंने अंगुलिमाल जैसे डाकू को भी केवल मीठे और करुणामय शब्दों से बदल दिया। इससे सिद्ध होता है कि वाणी में समाज को बदलने की अद्भुत क्षमता है। 6 संयमित वाणी ही असली शक्ति। बुद्ध का उपदेश था, जब तक तुम बोलो नहीं, तब तक तुम्हारे शब्द तुम्हारे दास हैं, लेकिन जैसे ही बोल दोगे, वे तुम्हारे स्वामी बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि एक बार बोले गए शब्द लौटाए नहीं जा सकते। इसलिए बोलने से पहले सोचो, फिर शब्दों को संयमित और उपयोगी बनाकर प्रयोग करो। 7 वाणी और धर्म का संबंध। बुद्ध के अनुसार धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि यह भी कि हम किस प्रकार बोलते हैं। धर्म वही है जो किसी को दुख न दे। यदि हमारी वाणी से किसी को कष्ट हो, तो वह अधर्म है। इसलिए बुद्ध ने कहा, ऐसा बोलो जिससे शांति फैले। 8 परिवार और समाज में वाणी का प्रभाव। घर में मीठी वाणी प्रेम और एकता का वातावरण बनाती है। कठोर वाणी से घर का माहौल नर्क बन जाता है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए वाणी सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध मानते थे कि यदि हर व्यक्ति वाणी को साध ले, तो समाज में कभी झगड़े न हो। 9 वाणी और मौन का संतुलन। बुद्ध ने सिखाया कि हर जगह बोलना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़ो। जो शब्द किसी को चोट पहुंचाते हों, वे न बोलो। जहां आवश्यकता हो, वहां प्रेमपूर्वक सत्य कहो। यह संतुलन ही वाणी को सार्थक बनाता है। 10 गौतम बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, वाणी में अपार शक्ति है। यह या तो जीवन बना सकती है या बिगाड़ सकती है। हमें चाहिए कि हम अपनी वाणी को तपस्या बनाएं। मीठा बोलें,
सत्य बोलें, समय देखकर बोलें, और जहां शब्द व्यर्थ हों वहां मौन साधें। यही बुद्ध का मार्ग है और यही वाणी का महत्व है।